अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जिला नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम नए शहर के आइमा व मौज़न मसाजिद व मुक्तब के मौलिमीन में बतौर हदिया नगद रकम रिलीफ की शक्ल में दी गई। कोरोना वायरस के सबब जहां पूरे मुल्क में लॉकडाउन के सबब गरीब और मजदूर पेशा अफराद के साथ शहर के आइमा मौज़नीन मसाजिद व मुक्तब के मौलिमीन को भी मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे हालत में आलमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जिला नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम नए शहर के आइमा मौज़नीन मसाजिद व मुक्तब के मौलिमीन में बतौर हदिया नक़द रकमात रिलीफ की शक्ल में दी गई। इस पस मंज़र में आज शहर के वागी रोड हस्सापुर इलाके में वाक़े जामिया इस्लामिया दारुल अरक़म में शहर के आइमा मौज़नीन मसाजिद व मुक्तब के मौलिमीन की एक नशिस्त मुनक़्क़द हुई। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ज़िला नांदेड़ की जानिब से आइमा मौज़नीन और मुअल्लिमीन के लिए कोविड-19 के तहत में एक हंगामी रिलीफ़ का नज़्म किया गया, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 उलमा इकराम आइमा मौज़नीन को 50 अफराद को नगद रकम की शक्ल में रिलीफ़ मुहैया की गई है। और इसमें इमाम मौज़िन भी थे और मकातिब के उलमा भी थे, और ये आलमीन वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें साथ ही साथ एक ताज़ियती नशिस्त भी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें हाल ही में जो उलमा इकराम दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके लिए खुसूसी दुआया नशिस्त रखी गई, उनके लिए दुआएं की गई। और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने के सिलसिले में बहुत सारे तजावीज़ भी यहाँ आई हैं, जिसमें से एक अहम तजवीज़ ये है कि तरावीह को किस तरीक़े से अदा किया जाए। तो ऊपर हमारे उलमाए देवबंद और अकाबिर देवबंद ने जो हिदायत जारी की है, उसके तहत में इमाम काउंसिल ने भी हिदायत जारी की है कि अपने अपने घरों में तरावी का नज़्म करें फैमिली के साथ। और इसके अलावा मसाजिद में जो तरावी होगी, जितने लोग वहाँ पर मुतय्यन है वही तरावी पढ़ेंगे। अब रहा मसला हदिये का, तो वो कमेटी की सवाबदीद पर है कि अगर कमेटी खुशी से हदिया देती है तो इमाम हज़रात हाफिज़ हज़रात उसको खुशी से ले लें, और अगर वहाँ कोई नज़्म ना हो पा रहा है तो इसरार ना करें। यही ऐलान इमाम काउंसिल पूरे ज़िले के लिए और ताल्लुक़ देहात के लिए करती है। और इसके अलावा बहुत सारी जो हुकूमत की तरफ से हिदायतें दी गई है, उस हिदायत को हम फॉलो करें। तारीख़ से इस्लामिया भी आपके ज़कात और इमदाद के मुस्तहिक़ है। तो अभी बहुत सारे मदारिस नांदेड़ में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं में अपना एक मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल अरक़म भी है। यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर के रुके हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रा बराह रास्त लाकर इमदाद कर सकते हैं। और तमाम मदारिस के लिए मैं अपील करता हूँ इमाम काउंसिल की जानिब से कि मदारिस का ख्याल रखें। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ज़िला नांदेड़ के इंतज़ामिया की जानिब से, अरकान की जानिब से आइम्मा उलमा और मकातिब में पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ किराम को ताउन के तौर पर कुछ रकम दी गई है। और मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, इमाम काउंसिल की जानिब से ख़ुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि इन संगीन हालात में ख़ासकर अपने दीनी पेशवाओं का, आइम्मा का, उलमा का ख़ासकर ख्याल करें। धनेगांव के तिरुपति नगर के साकिनान ने तुप्पा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इत्तला दी कि महागड़े खानदान में पूना से आने वाले कुछ लोग क़याम पजीर है। इस इत्तला पर तुप्पा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बालाजी राठौड़ अपने स्क्वाड के हमरा पहुंचे ताकि पूना से आने वालों को कोरोना जांच की जा सके, लेकिन महागड़े खानदान ने जांच की मुखालिफत की। इतना ही नहीं, स्क्वाड में शामिल अनिल पवार नामी मुलाजिम के साथ मारपीट की।
खातून मुलाजिमीन के साथ गाली गलौज की। इत्तला मिलने पर धनेगांव के सरपंच दिलीप गजबारे भी पहुंच गए, समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ली के असलाह से सरपंच और मेडिकल स्क्वाड पर हमला किया गया। सरपंच शदीद जख्मी हो गए। यही पुलिस स्टेशन सिविकों को इत्तला दी गई। पुलिस ने महागढ़ खानदान के 4 अफराद को हिरासत में लिया और सरपंच की शिकायत पर इनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहरियान में इस बात के चर्चे चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तर्ज पर नांदेड़ में भी मेडिकल स्क्वाड पर हमले हो रहे हैं। दूसरा ये लॉकडाउन और सरहदों पर सख्त चौकसी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग नांदेड़ किस तरह पहुंच रहे हैं। आज तक नांदेड़ कोरोना वायरस से पाक है। अगर पूना या और किसी मुकाम से कोरोना का मुश्तबा मरीज नांदेड़ आ जाए तो परेशानी हो जाएंगी। ऐसे में इंतजामिया के साथ साथ शहरियान का भी ये फर्ज है कि वो अपने महल्ले और इलाकों में अगर कोई मुश्तबा फर्द नजर आए तो फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दे। इसमें हम सबकी भलाई और बेहतरी है। धनेगाव या ठिकाणी पोलीस स्टेशन नांदेड ग्रामीणच्या हद्दीमध्ये धनेगाव या ठिकाणी आरोग्य विभागाचं एक पथक सर्वे करण्यासाठी आलेलं होतं। त्या ठिकाणी त्यांना माहिती मिळाली की पुण्यावरून काही 2 ते 3 घरी काही संशयित इसम त्या घरी राहण्यासाठी आलेले आहेत, म्हणजे त्याच भागातले पण पुण्यावरून आलेले आहेत अशी माहिती मिळाल्याने त्यांनी सरपंचांना फोन करून की त्या ठिकाणची तपासणी करायची आहे आणि सोबत तुम्ही राहा असे म्हणून सरपंच आणि त्या गावचे पोलीस पाटील यांना बोलवून घेतलं। त्यानंतर त्या ठिकाणी बोलवल्यानंतर 2 घरांची तपासणी झाल्यानंतर 3ऱ्या घराची तपासणी चालू होती। त्यावेळी सरपंच थोड्या कामासाठी बाहेर गेले। परत त्या 3रं घर तपासणीसाठी सहकार्य करत नसल्याने त्या आरोग्य सेविकेचे कर्मचाऱ्यांनी सरपंचांना त्या ठिकाणी बोलावून घेतलं की गावातलं ते घर सहकार्य करत नाही। त्या घरचे सतीश महागडे व त्यांचे भाऊ सुमेध महागडे, प्रमोद महागडे, रवी महागडे असे 4 जण त्या ठिकाणी होते। ते सहकार्य करत नसल्याबाबतची माहिती आरोग्य सेविकेने दिली। त्यावेळी सरपंच त्या ठिकाणी आले। सरपंचांनी त्यांना सांगितलं, गावचे सरपंचाचं नाव आहे दिलीप गजबारे, त्यांनी सांगितलं की बाबा जे आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आहेत ते आपल्यासाठी सांगत आहेत आणि कोरोना 19 हा जो कोविड आजार आहे त्या साथीच्या अनुषंगाने ते तुम्हाला तपासणीच्या सूचना देत आहेत, तर तुम्ही त्यांच्या सूचना पाळा आणि तपासणीला जा। तुम्हाला जर आजार नसेल तर तुम्ही काही काळजी करू नका आणि असेल तर उपचार होईल अशा सूचना सरपंचांनी दिल्यानंतर त्या चौघांनीही तुम्ही आम्हाला सूचना देणार कोण आणि आम्हाला तुम्ही का बळजबरी करता असे म्हणून त्यांनी सरपंचाच्या अंगावर धावून हल्ला केला। त्यापैकी त्या मारहाणीमध्ये त्यांनी कुऱ्हाड, काठी आणि तलवार वापरल्याचे सरपंचांनी फिर्याद दिलेली आहे आणि त्यांनी सरपंचांना दवाखान्यात दाखवून उपचार केलेला आहे आणि सरपंचांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन नांदेड ग्रामीण येथे 307 भादवी कलम तसेच इतर 324, 504, 506 या कलमाप्रमाणे आर्म ॲक्ट याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे।